Hey everyone, Radhe Radhe, welcome back to your channel. So guys, in this video I will share the analysis of SBI clerk जिसका एग्ज़ाम मेरा 22 फेब को था शिफ्ट थर्ड में एंड मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो हैं वो 89 हैं आउट ऑफ 100। सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स जो हैं वो 27 हैं, रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स जो हैं 34 हैं एंड क्वांट्स में मेरे 28 हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या आया था। स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ दी एनालिसिस ऑफ इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं दैट 27। सबसे पहले एक आर्ट्स था जिसके से 10 क्वेश्चंस थे, नेचर स्कूल करके कुछ आर्ट्स था। अच्छा था, स्टोरी बेस्ड था एंड उसमें से नॉनियम एक था एनवेलप जिसका आंसर शायद से कवर्ड था, और एंटोनियम एक था, वर्ड मुझे याद नहीं है और उसका मैंने किया भी नहीं मार्क क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वन वॉज क्लोजेस्ट जो कि ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके था, उसके दो आंसर्स मुझे याद है, वन वॉज मोस्ट एंड वन वॉज कमिंग। फ्रेज रिप्लेसमेंट में था जिसके कुछ आंसर्स मुझे याद हैं, एक में था वॉज केप्ट, एक में इज़ गोइंग टू अडॉप्ट और एक में इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। उसके बाद में स्पेल्ट वर्ड्स थे जिसमें दो आंसर्स याद हैं मुझे, डिसअपियरिंग एंड एलोन था। एंड एरर जो थे वो सेंटेंस बेस्ड थे, एक का आंसर ऑल आर करेक्ट था एंड बाकी मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या ही मैंने निकाला था। एंड वन वॉज रीअरेंज, 5 जो हैं वो रीअरेंजमेंट थे सिंगल बेस्ड, और उसमें मुझे एक सेंटेंस याद है, उसकी स्टार्टिंग थी शी वेकअप अर्ली एंड कुछ ऑफिस रिलेटेड था। तो यही जो है इंग्लिश का है। इंग्लिश का मैं कहूँ लेवल तो मॉडरेट लेवल था, ईजी लेवल नहीं थी इंग्लिश की। ओके, सो नेक्स्ट इज़ क्वांट्स पे बात करूँ तो ये जो था ये 22 फेब का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था क्वांट्स का एज़ पर एनालिसिस ऑफ अदर कैंडिडेट्स। सो सिंप्लीफिकेशन थे सबसे पहले 10 जो कि इजी नहीं थे, वो भी कैलकुलेटिव थे, आपको सॉल्व करना पड़ रहा था क्योंकि मैंने आंसर्स वर इन डेसिमल्स एंड इन फ्रैक्शंस। उसके बाद 3 डे आई थी, एक टेबुलर बेस थे ABC करके कुछ दिया हुआ था और उनके मार्च अप्रैल एंड मई का कुछ डाटा दिया था, एंड एक कैसलेट थी जिसमें ABC 3 कैंडिडेट्स थे एंड वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए थे उनके कि उन्होंने एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे। उसके बाद लाइन ग्राफ था 5 का, उसमें सम दिया था प्रोडक्ट्स का शायद से, और आपको जो है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ रहा था हर क्वेश्चन में। DIs जो थी वो इजी नहीं थी, कैलकुलेटिव ही थी। कुछ आंसर्स कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी लेंथी थे। एंड नेक्स्ट वॉज अर्थमेटिक भी 10 से 12 थे मेरे हिसाब से, मुझे 3 के आंसर्स ही याद हैं। एक एवरेज का क्वेश्चन था, A+E का आपको वैल्यू निकालना था, उसमें मेरा आंसर जो है 25 आया था। बोर्ड्स का शायद 153 कुछ इतना ही आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट में एक का आंसर जो है वो 4800 था। और अर्थमेटिक ही मेरा छोटा है एंड मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो हैं 28 हैं। क्वांट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल था, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ही हम कह सकते हैं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। और यही हाल फोर्थ शिफ्ट में भी था। फोर्थ शिफ्ट का भी क्वांट्स जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल पे आया है, सिंप्लीफिकेशन ही आई है सिर्फ स्पीड मैथ्स के नाम पे। नेक्स्ट इज़ रीजनिंग जो है वो मेरे 34 अटैम्प्ट्स हैं, इसमें मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ा है। एक पज़ल आई थी स्पोर्ट्स एंड डे बेस्ड जो मैंने आपके एग्जैक्ट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसका डाटा, तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व करके जाना। सिटिंग अरेंजमेंट था, 8 पीपल जो थे वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, इन साइड फेसिंग, ठीक था, ईजी था। लीनियर अरेंजमेंट भी अच्छा था, 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, एक नंबर था जिसमें इवन एंड ऑड पे ऑपरेशन लगाना था और उसका आंसर मेरा 10 आया। एक से लॉग थे 4 क्वेश्चन जिसमें मेरा आंसर जो थे, एक का ओनली 1 था, एक का ओनली 2, एक का आइदर और, एक का नाइदर नॉर था। 3 डिजिट की एक सीरीज़ थी जिसमें आपको ऑपरेशंस लगाने थे एंड एक चाइनीज़ कोडिंग थी 5, और एक रिक्वायर था बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, उसमें पेयर फॉर्मेशन करनी थी और 1 आंसर आ रहा था उसका। सो दिस इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस ऑफ माई एग्ज़ाम। आप लोग भी कमेंट में मुझे अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताना है एंड जिन लोगों का नेक्स्ट डेज़ में एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ स्पीड मैथ्स के भरोसे मत जाना एग्ज़ाम में। अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट आप तब तक क्लियर करो क्योंकि अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेगा। एंड मोर ओवर मैक्सिमम अटैम्प्ट्स की जगह आप एक्यूरेसी पे फोकस करना। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगी। एंड फर्दर मैं जो है मेंस का ही प्रिपेयर करूँगी अब से। एंड करंट अफेयर्स की बात करूँ तो मैं अक्टूबर से कंप्लीट करूँगी, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च अप टू अप्रैल 5 क्योंकि 7 या 8 को है शायद मेंस का एग्ज़ाम। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड
जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।